पूरा जो चल रहा है, क्या राय रखते हैं इसमें? यही राय है, सामाजिक चीजें खराब हो रही हैं इससे। आने वाले दौर में ये कहा जा रहा है कि जो चीजें वायरल हो रही हैं उस हिसाब से समाज में गलत मैसेज जा रहा है। दोनों परिवार को बैठ के अभी चीजें और ज्यादा खराब होने से पहले दोनों को समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों परिवारों के साथ दिक्कत है। अगर इधर आलोक मौर्य को दिक्कत है तो उधर कमांडेंट साहब की वाइफ को भी दिक्कत हो रही है। तो दोनों को यही है कि बैठ के अपने समझौता कर लें। बाकी कोई ये इशू नहीं है कि वो पीसीएस है इसलिए छोड़ रही हैं, बाकी भी रास्ते हों, लोग और तरह से भी छोड़ देते हैं लोगों को। लेकिन अगर कुछ उनने उनके साथ अच्छा किया है, अभी तक तो वो ये कह रहे हैं कुछ नहीं किया और उनके घर पे कुछ नहीं था, ऐसा वो शादी होने के बाद पीसीएस हुई, तो कहीं ना कहीं ससुराल वालों का कुछ ना कुछ तो सहयोग रहा होगा उनके साथ, तो उनके साथ उन्हें जाना चाहिए कायदे। ठीक है, ये कह रहे हैं कि बैठकर बात करनी चाहिए, समझौते की तरफ बढ़ना चाहिए। आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले पर? समझौता कर लेना चाहिए बैठ के दोनों परिवारों को, किन दोनों परिवारों को? ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के लिए। और अगर वो साथ रहना नहीं चाहते इसलिए तो डिवोर्स का केस फाइल किया है। जब साथ रहना नहीं चाहते तो वो सामाजिक दूरी बनाए अपनी, कुछ भी करें, लेकिन अब क्या कह सकते हैं उस मामले में, उनका दोनों के बीच का मामला है। हाँ, ठीक है, दोनों के बीच का मामला है, ये कह रहे हैं। आप लोगों ने सुना है ये जो ज्योति मौर्य आलोक मौर्य का पूरा केस सामने आया है? आप लोग को जानकारी, अच्छा आप लोगों ने सुना ही नहीं है। चलिए तो थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि और हमें कौन स्टूडेंट्स मिलते हैं, किनसे हमारी बातचीत हो सकती है। बरेली कॉलेज में अंदर आते आते हमें स्टूडेंट्स के साथ साथ कुछ फैकल्टी भी मिल गई हैं। जब इस मुद्दे पर बात हो ही रही है तो इनके भी रिएक्शंस यहाँ पर ले लेते हैं। मैम, बरेली अभी जिस मुद्दे की वजह से जाना जा रहा है उस प्रकरण के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे लगता है कि पति और पत्नी के बीच का संबंध नितांत व्यक्तिगत मामला है ना। और जैसा मुझे लगता है कि शायद मीडिया हाइप की वजह से ये प्रकरण इतना चर्चित हो गया है, जो नहीं होना चाहिए था। किस पति और पत्नी के बीच में तलाक की नौबत नहीं आती, किस पति और पत्नी के बीच में विवाद नहीं होता, विवाद का कारण चाहे कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि इस विवाद को अनावश्यक तूल दिया गया। और जैसा कि उनके पति दावा कर रहे हैं कि मैंने पढ़ाया, मैंने कैरियर बनाया, केजी से वो पढ़ा के लाया था क्या, है ना? उसके माता पिता तो कहीं रहे ही नहीं होंगे, पहली क्लास से उसी ने पढ़ाया होगा, तभी वो इस मुकाम तक पहुंच गई। तो मुझे लगता है अनावश्यक तूल ना दिया जाए, इसे एक व्यक्तिगत मामले की तरह इसे ट्रीट किया जाए। आप कह रहे हैं कि मामला व्यक्तिगत ही वो पूरा रहा होगा, लेकिन उसको तूल देने के लिए इसमें कलर्स दिए गए। ये कलर्स दिए गए। ठीक है मैम, आप क्या सोच रखती हैं? अभी तो हर कोई इसी मुद्दे के बारे में ही बात कर रहा है। हम भी इन्हीं से सहमत हैं। और अगर वो पढ़ाने का दावा कर रहे हैं तो पढ़ाते वक्त भी उनको सोचना चाहिए था कि एक दिन आगे जाएगी। और ये परिस्थिति उन्होंने जानबूझ के खड़ा की है। किसी भी लड़की को अपनी बात रखने का हक होता है, उसको भी हक है अपनी बात कहे, जो भी बात है उसको न्यायालय तक नहीं पहुंचना चाहिए था और पर्दे में रह करके बात होनी चाहिए थी। जो बाहर आ गई है वो हम औरतों के लिए बहुत शर्मनाक है, क्योंकि हम लोग भी जॉब वाले हैं और हम लोग नहीं चाहेंगे कि किसी लड़की के ऊपर इस तरह का लांछन लगाया जाए। जो भी है आपस में ये लोग समझौता करें और बात करें और समाज के सामने एक उदाहरण पेश करें कि जॉब वाली औरतें ऐसी नहीं होती हैं। मैं यही आपसे भी मैम सवाल पूछना चाहूँगी। जब हम स्टूडेंट से भी यहाँ बात कर रहे थे, कुछ मैरिड बच्चियाँ भी हमें दिखी जो कह रही थी कि हमारे पति कहते हैं हम दहशत में हैं, तुमको पढ़ाने के लिए एग्जाम देने के लिए लेकर आ रहे हैं, अब हम दहशत में हैं। आपको लग रहा है कि ये एक मैसेजिंग भी गई है? हाँ, ये मैसेज गया है, लेकिन ये नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप अपनी इंडियन कल्चर की बात करें, एक तरफ हम बात करते हैं वीमेन एम्पावरमेंट की। जब आप वीमेन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको अपने हर तरीके से विचारों में भी बड़ापन लाना पड़ेगा, विचारों को ब्रॉड बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। दहशत में हो रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि अगर उन्होंने ये स्टेप लिया है कि हम अपनी वाइफ को बढ़ा रहे हैं तो उसमें बिल्कुल बोल्डली बने रहें, उस स्टेप को कायम रखें कि हाँ हमने बढ़ाया है। अगर वो उनसे ज़्यादा अच्छा ओहदा पा रही है या आगे पहुंच रही है तो उनको अपनी विचारधारा में चेंज लाना पड़ेगा, ना कि ये कि आप उसके लिए झगड़ा करें। तो इसलिए उनको अपने विचारों में एक ब्रॉडनेस लानी पड़ेगी, तभी हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक कंसेप्ट उठा रहे हैं कि हम अपनी इंडिया में, आप पुराना अगर हमारा इतिहास उठा के देखें, उसमें भी महिलाएं हमेशा आगे थी, चाहे कितने उदाहरण उठा के आप देख लें आप अपने, तो उसमें फिर क्या हर्ज है कि अगर इस समय अगर वो आगे बढ़ गई है और आपने पढ़ाया है तो आपको तो खुश होना चाहिए। इसको इस तरीके से न्यायालय तक जाना या इतना तूल देना मीडिया के माध्यम से, ये गलत है। ये हम लोगों के लिए, मतलब जैसे मैडम ने कहा कि ये नहीं आगे आना चाहिए था। ठीक है, और कई रिश्ते जो हैं वो नहीं बन पाते हैं, नहीं आप साथ में उसमें जा पाते हैं। जो शायद मैडम कहना चाह रही है वो यही कहना चाह रही है कि इश्यूज आपके जो हैं वो आपको रिजॉल्व करने चाहिए थे, ना कि जिस तरीके से उनके पति सामने आए और उन्होंने जैसे बातें सामने की, ये इनकी राय है। मैडम, इस पूरे मामले में आप कहाँ स्टैंड करती हैं? आप किस तरफ की राय रखती हैं? मैं दोनों पक्षों को तो हमें पता नहीं, हम एक पक्ष को देख रहे हैं जो कि बहुत तेजी से नेट पे आ रहा है, इंटरनेट पे आ रहा है। आप जो ज्योति मौर्य कुछ भी नहीं कह रही, तो यह एक तरफा चीज़ हो गई कि हम एक
तरफ की बात सुन के अपना जजमेंट दे रहे हैं। और हो सकता, ठीक है, इन्होंने पढ़ाया लिखाया, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है वो अब इनका फ्रस्ट्रेशन है कि कहीं ना कहीं वो एक मेंटली टॉर्चर की भी बात आई, घर में जो चीज़ें हो रही वो हमें नहीं पता, आपको नहीं पता है, तो वो चीज़ जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो आदमी का किसी ना किसी रूप में निकलता है। और जब वो लेडी थोड़ा सा उसको करने की कोशिश करती तो उसको बदनाम करना, उसको इस तरीके से करना, तो ये सरासर हुआ है। आप अपने घर में अपना कर सकते थे, उसको आप इंटरनेट के या इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे ला के, ये तो आपका क्या हो, एक बीबी है, उसकी बदनामी, उसका सम्मान आपका था। तो मैं नहीं मानती कि ये उनको बहुत मन से मानते थे या उनका एक स्वार्थ रहा, उनको एसडीएम बनाना या जो भी बनाना उनका स्वार्थ रहा, अब वो एक फ्रस्ट्रेशन में ही है। अच्छा, लेकिन इसका मैम इसमें एक बात जो आ रही है वो कह रहे हैं पति कह रहे हैं कि पावर का इस्तेमाल कर रही है मेरी नौकरी से मुझे निकलवाने के लिए और मुझे जान से मारने के लिए भी। तो ये तो मैट्रिमोनियल हाउस के बाहर की बात हो गई ना, कि अगर ऐसा वो कर रही हैं कि वो कह रहे हैं जिस तरीके से कि पावर का इस्तेमाल भी कर रही हैं आज, और लगातार यही बात कर रहे हैं कि मैंने तो पढ़ाया लिखा है और आज देखिए नौबत है। नहीं तो मैम वही चीज़ हो गया ना कि वो अलग तरीके से कर रहे हैं, जब वो अलग तरीके से कर रहे हैं तो ये भी अपनी पावर को दिखाएंगे। आप किसी को पिन करो तो वो भी तो अपनी पावर दिखाएगा। सबसे बड़ी बात है, अगर अलग होना भी चाहते हैं तो समाज में इतने दायरे हैं, इतने कानून हैं कि आप शालीनता से भी अलग हो सकते हैं। हमारे पास आज पूरी छूट है कि हम शालीनता से अलग हो जाएं। बहुत लोग तलाकशुदा हैं लेकिन इस तरीके से नहीं है, तो ये एक समाज में ये चीज नहीं बढ़ना बदनाम नहीं चाहिए करना कि बदनाम करके, लड़ाई झगड़ा करके, मारपीट करके अलग हो। शालीनता से अलग हो जाइए। जी बिल्कुल, शालीनता एक ऐसा ऑप्शन था जो चूज किया जा सकता था। बहुत महिला टीचर्स की तो हमने बाइट ली, सर बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, तो सर आप क्या राय रखते हैं इस पूरे मामले में? मुझे लगता है कि तलाक का ये पहला मुद्दा नहीं है भारत में। बहुत सारे तलाक हर साल होते हैं, उसके पीछे इसी तरह के कारण होते हैं, एक दूसरे को न समझ पाने का, एक दूसरे की विचारधारा से अलग हटने का। तो तलाक का ये मुद्दा ऐसा नहीं था जिसको इतना बड़ा हाइप दिया जाए। मुझे लग रहा है कि जो पति अपने पत्नियों के पीछे खड़े हैं उन्हें डराने का काम कर रही है उस हाइप के माध्यम से। और रही बात आलोक जी की बात की जाए तो अगर इतने क्षमतावान है कि एसडीएम बना देते हैं और फिर शादी करें, फिर एक एसडीएम बना दें, क्या दिक्कत है उनको? ये एक मुझे लगता है कि पूरे दिन की सबसे अनोखी बात हमने सुनी है यहाँ पर, और हमने आपको बताया कि बरेली कॉलेज के जो कम से कम हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ की फैकल्टी क्या अपनी पूरी राय रखती है इस मामले में। अलग अलग तरह की राय हमने सुनने में मिली, जिसमें ज़्यादातर हम लोगों ने जो राय सुनी खासतौर पे स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो उनको लगता है कि ज्योति मौर्य जो है वो फॉल्ट पर है। टीचर्स का ऐसा कहना है कि ये निजी मामला था जिसको व्यक्तिगत रूप से ही सुलझाना चाहिए था, और ये भी एक राय आई है कि इस मामले को बिन वजह का तूल दिया जा रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो रिश्ता नहीं चल पा रहा है। वो रिश्ता नहीं चल पा रहा है इस वजह से कोर्ट में है, और उसको अलग अलग तरीके के रंग से हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है। तमाम लोग, जितने लोगों से हमने बातचीत की, उनकी अलग अलग राय, उन सबके अलग अलग टेक हैं अपनी इस पूरे प्रकरण को लेकर। लेकिन बरेली की अगर बात की जाए तो वही बरेली जिसको हम, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि कभी झुमकों के लिए बरेली की ये लोग